एक हाथ और एक आंख गवाए फिर भी निश्चय के अड़िग थे। देह पर खाए 80 घाव फिर भी रुके न हारे थे। ऐसे महान राणा सांगा के वंशज थे हमारे महाराणा प्रताप जी, जिनके कुल ने भारत को ऐसे ऐसे प्रतापी वीर योद्धा दिए हैं, जिनकी देशभक्ति से आज भी हमारे वीर प्रेरणा लेते हैं। तो आइए हम सब भी ऐसे महान आत्मा के बारे में और जानें। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई को वर्ष 1540 में हुआ था। वह महाराणा उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। उनकी माता का नाम जयवंत बाई और श्री कृष्ण की मीराबाई महाराणा प्रताप की चाची थी। महाराणा प्रताप 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के राजा बने थे। वे राजस्थान के मेवाड़ के 13वें राजपूत राजा थे। उनकी पहली शादी अजमड़े कंवर परमार से हुई, जिनकी परिवार में बिजोलिया की जागीर थी, जब वे लगभग 17 वर्ष के थे। माना जाता है कि वह बचपन की दोस्त और उनका आजीवन सच्चा प्यार रही है। इस विवाह से वर्ष 1559 में महाराणा प्रताप के पहले पुत्र और उत्तराधिकारी अमर सिंह प्रथम का जन्म हुआ था। हम सब ने महाराणा प्रताप की कई वीर गाथाएं सुनी होंगी, पर आज हम आपको उनकी खास शक्तियों के बारे में बताएंगे। महाराणा प्रताप को भारत में अब तक के सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक माना जाता है। 7 फीट 5 इंच की ऊंचाई पर खड़े होकर वह 80 किलोग्राम का भाला और कुल मिलाकर लगभग 208 किलोग्राम वजन की 2 तलवारें लेकर चलते थे। वह 72 किलोग्राम वजन का कवच भी पहनते थे। जहां आज के समय में एक घर को बनाने में सालों लग जाते हैं, वहीं महाराणा प्रताप ने 3 साल और कुछ माह में उदयपुर बना डाला था। राजस्थान में उदयपुर शहर को कई नामों से जाना जाता है। द व्हाइट सिटी, झीलों का शहर और पूर्व का वेनिस, इससे कुछ प्रिय मौनिकर्ष है। महाराणा प्रताप को मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने अपने लोगों की रक्षा के लिए मुगलों से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी, जहां तक कि जब उनके लगभग सारे साथी राजपूत प्रमुखों ने मुगल सम्राट अकबर की सेवा करना शुरू कर दिया, तब भी उन्होंने मुगल जागीरदार प्रवेश करने से इनकार कर दिया। उनके सभी युद्धों से ज्यादा चर्चित अगर कोई युद्ध था तो वो हल्दी घाटी युद्ध, जहां खून की नदी ऐसी बही कि रक्त तलाई बन गई थी। आइए इतिहास की सबसे भयानक और दिल दहला देने वाली युद्ध के बारे में कुछ जानें। हल्दी घाटी का युद्ध 19 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व अजमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला। यह जंग 18 जून साल 1576 में 4 घंटों के लिए चली थी। इस पूरे युद्ध में राजपूतों की सेना मुगलों पर बीस पड़ रही थी और उनकी रणनीति सफल भी रही। जब बात महाराणा प्रताप की हो रही है और चेतक का जिक्र ना हो, यह मुमकिन नहीं। कहते हैं राणा प्रताप की खातिर ही चेतक इस धरती पर आया था। चेतक ने हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप सिंह की जान बचाई थी। विरोधियों द्वारा एक पैर के काटे जाने के बाद भी चेतक महाराणा प्रताप को लेकर 5 किमी दौड़ा और 22 फीट नहर में कूदकर अंतिम सांस छोड़ दिया था। प्रताप सिंह की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावड़ में 56 वर्ष की आयु में एक शिकार दुर्घटना में हुई थी। उनके बाद राणा उनके सबसे बड़े बेटे अमर सिंह प्रथम थे। अपनी मृत्यु सैया पर प्रताप ने अपने बेटे को मुगलों के सामने कभी नहीं झुकने के लिए और चित्तौड़ को वापस जीतने के लिए कहा था। वहीं कम उम्र में महाराणा प्रताप से पहले 20 जनवरी 1591 में अजमड़े की मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु क्षय रोग के कारण हुई थी, लेकिन यह कोई अन्य बीमारी भी हो सकती है। कई लोगों का यह मानना है कि मरने के समय अजमड़े गर्भवती थी। हालांकि धारावाहिक में यह दिखाया गया है कि उन्हें एक हत्यारे ने चाकू मार दिया था, जिसे अकबर ने महाराणा प्रताप को मारने के लिए मेवाड़ भेजा था, लेकिन अजमड़े को घातक रूप से घायल कर दिया था, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हुई थी।